और ये जो 7 दिवसीय का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, ये केवल और केवल प्रभु की कृपा से हुआ है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल वायाजू। ये जो काम हो रहा है सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। और ये भागवत सुनने का मतलब क्या है आप सभी का, आप इस पे विचार करेंगे। जो आपने सप्तदिशीय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया है, इसका मतलब क्या है? इसको सुनने से अगर आपके जीवन में परिवर्तन किंचित मात्र ना हो तो आपका सुनना सब व्यर्थ है। आप समझ जाइए। जो आपने श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवसीय रसपान किया, अगर आपने सही तरीके से मनसा कर्म और वचन से आपने श्रवण किया तो सार्थक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के लास्ट दोहे में कहते हैं कि काम ही नार प्यार जिमें लोभहि के प्रियदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जैसे एक कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय लगती है, काम ही नारी प्यार जिमें लोभ ही, जैसे लोभी व्यक्ति को एक धन प्रिय लगता है। काम ही नार प्यार जिमें लोभ ही के प्रिय तिमि रघुनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार मेरे को हमेशा सर्वदा सर्वदा के लिए राम प्यारे लगते हैं। आज आप लोग 7 दिवसीय की कथा तो श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कथा पंडाल में व्यास जी के सामने बैठ के आप अपने आप को खुद अच्छा साबित करें, और पंडाल में निकलने के बाद में आप जो है मनचाहा खाना पीना, मनचाहा उठना बैठना, मनचालना बोलना ताड़ना, तो ये भागवत सुनने का फिर कोई फायदा नहीं है। भागवत अगर आपने सुनी है, अगर भागवत सुनने से आपका जीवन परिवर्तन ना हो, एक सही दिशा में ना जाए, तो फिर सब व्यर्थ है। इसलिए करना क्या है, जैसे कामी व्यक्तियों को स्त्री प्रिय लगती है, एक चोर को धन प्रिय लगता है, हमेशा चोरी करना, ठीक उसी प्रकार मेरे राम मेरे को प्यारे लगते हैं। बस यही भावना हम सभी बना के चलेंगे। और बड़े मन से सभी ने कथा को श्रवण किया। और कहने को तो बहुत कुछ है, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आप केले के नजारे में बैठे तो केला खाओ, सीताराम बोलकर चलो। केले देख रहे हैं सबको। प्रसाद का मतलब क्या आपको पता है क्या? आपको मैं कह रहा था, आप चुप रहिए, जरा सुन लीजिए। प्रसाद का मतलब क्या? प्रसाद में 3 शब्द होते हैं। प्रसाद, प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात, द मतलब दर्शन। प्रभु का दर्शन ही प्रसाद है। ये केला उला तो सब ठीक है, प्रभु का दर्शन हो गया, आपको प्रसाद मिल गया। मेन प्रसाद तो आप ले नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, ना देख रहे हैं। इसलिए भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है कि नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। तो जो भक्त भगवान का दिल से, मन से और कर्म से नाम लेता, भगवान को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छे भक्त को स्वयं भगवान याद करता है, क्यों मेरा शिष्य आ रहा होगा, मेरा चेला आ रहा होगा, फलाना फलाना ऐसी ऐसी सेवा करता है। तो आप कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे हो पारा। एक कलयुग में आप यज्ञ तो करा नहीं पाएंगे 5-10 लाख रुपए खर्चा करके, और जिस पे भगवान की कृपा हो जाती है वो करवाते भी हैं। तो हर प्राणी नहीं करवा सकता, हम लोग नहीं करवा सकते।
तो हमको क्या करना? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम कही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम कही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम देव हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे साथ में। तो आप यज्ञ नहीं करवा सकते तो कम से कम भगवान का भजन अच्छे मन से तो कर सकते हैं, ताकि भगवान और हाथ में मुंह में राम और हाथ में सेवा, साधुओं की सेवा होनी चाहिए। तो भगवान आप पे वैसे खुश रहेगा और उनका आशीर्वाद बना रहेगा। बस इसी बात को लेके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर मिलेंगे तो फिर कुछ नया बताएंगे। बताने के लिए बहुत कुछ है। सत्य सुनने के लिए और सत्य कहने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। श्रीमान जी, पहलवान जी, सुन लीजिए, सत्य हमेशा हर किसी को स्वीकार नहीं होता है। अभी हम चर्चा कर रहे थे, मंदिर में बैठे थे तब, कि सत्य सुनने के लिए दो लोगों की आवश्यकता है। श्रीमान जी, एक सत्य बोलने वाले की, एक सत्य सुनने वाले की, तीसरा कोई बीच में आना नहीं चाहिए। और ये भगवान की जो कथा है ना, हर किसी को सुहाती नहीं है, और जिसको सुहाती है ऐसा नशा है कि एक बार जिसको लग गया ना वो जीवन में नहीं उतरता। पौआ का नशा तो उतर जाएगा तुरंत, घंटे 2 घंटे बाद। इसलिए ऐसा नशा करिए भगवान श्री राम का, भगवान कृष्ण का, जो जीवन पर्यंत तक न उतरे। और जीवन में अगर हमारे हरि की चर्चा, हरि का नाम नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अभी आपने कथा में श्रवण भी किया होगा कि मनु जी महाराज की कथा आई थी। मनु जी महाराज कहते कि हे मानव, तू कुछ मत बन, आप एक अच्छे माता पिता नहीं बनेंगे चलेंगे, एक अच्छा भाई नहीं बनोगे चलोगे, एक अच्छा रिश्तेदार नहीं बनोगे चलोगे, लेकिन मनुस्मृति में मनु जी महाराज कहते हैं कि हे मानव, तू कुछ मत बन, तू मनुष्य बन। मनुर्भवा मनुर्भव, मनुष्य बनो। अब आदमी आजकल सब कुछ बन जाता है लेकिन मनुष्य बनना छोड़ रहा है। जीवन में हर कार्य कर रहा है लेकिन एक भगत बनना भी छोड़ रहा है। एक और निवेदन करूं, आप पहलवान जी हैं, आप सभी को पहलवान बनाते हैं, लेकिन एक प्रार्थना है इस व्यास मंच से कि आप हर घर में एक भगत जरूर होना चाहिए, ताकि भगत एक अवश्य होना चाहिए आपके घर में। 5 सदस्य हैं तो एक लड़का ऐसा हो जो भगत हो। और हमें ये लगता है कि घर में 6 और 10 सदस्य है ना, उस घर में केवल अगर एक ही भगत होगा तो उस भगत की वजह से उस 8-10 की नैया पार हमेशा लग जाएगी। तो इसलिए भगत और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करवाएं। और जिसके नाम में हरि चर्चा नहीं है, हरि कीर्तन नहीं है, उसका जीवन नहीं होता। इस भजन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट, इसके बाद में सीताराम करेंगे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अब इस समय आप देख रहे होंगे कि काल हमारे ऊपर मंडरा रहा है चारों तरफ वर्षा के रूप में। आप चले जाइए उत्तराखंड चमोली में अभी कैसा बादल फटा है, पंजाब की हालत देख लीजिए वहां भी कैसा। तो काल तो हमेशा हमारे सर पे घूम रहा है, वो तो प्रभु की कृपा है, वो हमको छू नहीं पा रहा है। काल सदा अपने सिर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने सिर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ डोले। तो फिर करना क्या? काल अगर हमेशा हमारे सिर पे डोल रहा, करना क्या? हरि का नाम जपो निस्वासन, हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का